3 माह से ये वीज़ा अप्लाई किया हुआ, तो मुझे अभी तक वीज़ा क्यों नहीं मिला? मेरी बेटी को जाने दें ताकि वो अपना इलाज करा के अपनी ज़िंदगी बचा सके। रीज़न नहीं बताएगी कि रिजेक्ट क्यों किया? हमने मेल भेजी है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें बताएं कि क्या वजह है जिसकी वजह से हमारा वीज़ा नहीं लगा। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे वीज़ा जल्दी चाहिए, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी बेटी के वीज़ा लगाने में मेरी मदद करें, इंडिया वालों से भी और पाकिस्तान से भी। न्यूज़ 1 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, उम्मे सलमा इसका नाम है। जब ये 8 साल की थी तो इनके दिल में एक सुराख था जिसका ऑपरेट इंडिया में होना था और इंडियन वीज़े मिले और ये बच्ची वहाँ पर गई, ऑपरेट करवाया और डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको ये ऑपरेट 10 साल बाद दोबारा करवाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो 10 साल बाद इसका दोबारा इलाज होगा, ऑपरेट होगा, उसके बाद ये मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगी। अब जब 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इस बेटी के घर वालों ने सारे वसाइल को बनाते हुए दोबारा इंडिया का वीज़ा अप्लाई किया है तो वो बदकिस्मती से वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। हमारी इंडियन एम्बेसी और इंडियन हुकूमत से और पाकिस्तान हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची के इलाज के लिए इंसानी बुनियादों पर वीज़ा जारी किया जाए। इस बेटी की माँ भी मौजूद है तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से डॉक्टर के पास ये पहले गई थी और अब वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, ये बताएं कि बेटी को क्या मर्ज़ था और कौन से डॉक्टर के पास पहले इलाज हुआ था और अब कौन से डॉक्टर के पास इंडिया के कौन से शहर जाना था? ये हम पहले गए थे न्यू दिल्ली, फोर्टिस कोर्ट्स। मेरी बेटी बचपन से हार्ट पेशेंट थी तो इसका पाकिस्तान में इलाज नहीं था। ये 8 साल की थी तो मैं इसको इंडिया में अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सर भेजा, डॉक्टर जे शर्मा इज़ बेस्ट, जिन्होंने मेरी बेटी का ऑपरेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लेके गई मेरी बेटी, माशाल्लाह अब 11 साल हो गए मेरी बेटी के ऑपरेट को, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा था दोबारा ऑपरेट होना है तो मैंने दोबारा अप्लाई किया हुआ है 3 माह पहले से। तो हमारे हर चीज़ हमारी तैयार है, यहाँ तक हमारी अमाउंट वगैरह, हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कि हमारा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है, हमें पासपोर्ट क्यों ऐसे भेजे गए। मेरी बेटी एक मेडिकल वीज़े पे जा रही थी तो मेरी बेटी की कंडीशन बड़ी सख्त ख़राब थी। डॉक्टरों ने तकरीबन मेरी बेटी को जवाब दे दिया हुआ है पाकिस्तान से। हाँ जी, जो इनके डॉक्टर मसूद सादिक हैं, यहाँ के जो डॉक्टर है जो इसका असल में यहाँ पे इलाज करते हैं। तो डॉक्टर जे शर्मा ने पहले इनका इलाज किया तो वही केस इसका जानते हैं। तो मैंने जब से इसका वीज़ा अप्लाई किया 3 माह से हम इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी बेटी की कंडीशन ख़राब है, दिन ब दिन वीक होती जा रही है मेरी बेटी। तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो लेकिन उन्होंने रिजेक्ट करके भेज दिया, खाली पासपोर्ट मुझे भेज दिए हैं। तो मेरी ना ये दरख्वास्त है अपने हुकूमत से और वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरी बेटी के वीज़ा लगाने में मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी बेटी को लेके जा सकूं। और डॉक्टर जे शर्मा इज़ बेस्ट, वहाँ की वो जो टीम है मुझे उन पे पूरा यकीन है। उन लोगों ने पहले भी मेरे साथ बहुत तावन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं पे मुतमिन हूँ कि मेरी बेटी का वहाँ इलाज अच्छे तरीके से हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर जे शर्मा ने 95% मेरी बेटी को चांस दिए हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले ही बहुत टाइम गुजर गया है, डॉक्टर ने पहले ही कहा कि आपने बहुत देर कर दी है। प्लीज़ मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, आप सब हुकूमत और सारे जो भी अफसर हैं, जो भी हैं, जो इस चीज़ को देख रहे हैं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी की मदद करें और मुझे वीज़ा लगा के दें ताकि मेरी बेटी जा सके और वहाँ ठीक होकर सेहतयाब वापस आ सके। डॉक्टर जे शर्मा साहब के पास आपने इलाज के लिए जाना है तो उनकी तरफ से कोई इनविटेशन आया था जब आपका वीज़े के सारा प्रोसेस चल रहा था? हाँ जी, जब इधर डॉक्टरों ने जवाब दिया था तो हमने उसी वक्त उनको ईमेल भेजी थी, इसके सारे वो जो भी इसके टेस्ट वगैरह थे। तो उन्होंने उसी वक्त इसका केस हैंडल करके तो उन्होंने बता दिया था कि ये इसके साथ होना है दोबारा। जो 3 ऑपरेट उन्होंने बताए हमें इसके, इस दफ़ा इसके 3 ऑपरेट बताए हमें। तो 11 अगस्त को उन्होंने हमें लेटर दे दिया था कि आप आएँ और इधर आके अपना इलाज करवाएँ। तो बेटी का इधर इलाज है, इंशाल्लाह हम जल्दी आपको, उन्होंने हमें लेटर भी दिया। तकरीबन देखिए अब कब से इनका लेटर भी आ गया हुआ है लेकिन अभी तक हम इंतज़ार में हैं कि कब हमारा वीज़ा लगता है। तो वो लेटर आपने एम्बेसी में भी दिया था? हाँ जी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़, सारी बातें हमारी डॉक्टर जे शर्मा, उनकी असिस्टेंट रश्मि, उनसे भी होती हैं और वो भी हमारे लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये आपका ये एम्बेसी का मामला है तो हम इतनी ही कोशिश कर सकते कि आप
हमने आपको लेटर भेज दिया हुआ है, तो आप ना इंशाल्लाह अब हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि हमारा ये वीज़ा लग जाए, इसी कोशिश में है। हमारी दरख्वास्त है सभी से, इंडिया एम्बेसी से, इंडिया हुकूमत से, और ये पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनसे, और जितने भी हमारे वज़ीर आला हैं, जितने भी जो भी मामलात हैं हुकूमती, मेरी उन सब से दरख्वास्त है, अल्लाह के वास्ते मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी बेटी के वीज़ा लगाने में मेरी मदद करें, इंडिया वालों से भी और पाकिस्तान से भी। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म काकड़ साहब बड़े एक्टिव हैं, बड़े अच्छे अंदाज में वो काम कर रहे हैं, मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये भी कौम की बेटी है, इसके लिए भी सोचें। आप जब पहले इंडिया गई थी इलाज के घर से, कैसा रवैया था लोगों का वहाँ के? रवैया ऐसे था कि मुझे फ़ील ही नहीं हुआ था कि मैं गैर मुल्क में आई हुई हूँ, ऐसे लगता था मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ। इतने अच्छे कोऑपरेट करने वाले लोग, नर्सें, डॉक्टर जे शर्मा इतने अच्छे इंसान हैं कि मैंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। बहुत ही अच्छे और नरम दिल वाले इंसान हैं। तो मैं तो वहाँ परेशान भी नहीं हुई। मेरी बेटियों के साथ उन्होंने इतना कोऑपरेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से अपनी बेटी को सेहतयाब करके लेके आई। देखिए अब मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो डॉक्टर जे शर्मा ने फिर हमें इनवाइट कर लिया तो कि आए आप इधर आकर इलाज कराएं, क्योंकि उनको हर केस का पता है, इसका हर चीज़ का पता है। एक डॉक्टर जब एक पेशेंट का पहले इलाज करता है, जब वो दोबारा करता था उनको पता होता है कि मेरा क्या केस है, टोटल हिस्ट्री पता है उनको। हाँ जी, टोटल हिस्ट्री पता है। हिस्ट्री तो हमें उसी दिन ही पता चल गई थी जब यहाँ डॉक्टरों ने जवाब दिया था। उन्होंने पूरा केस हैंडल करके बाकायदा हमारे पास वो स्लिप भी पड़ी हुई है उनकी, जो केस हैंडल करके उन्होंने हमें भेज दिया हुआ है। तो हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के एम्बेसी को भेजे हैं, हर चीज़ हमारी कवर थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद रीज़न नहीं बताएगी कि रिजेक्ट क्यों? हमने मेल भेजी हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें बताएं कि क्या वजह है जिसकी वजह से हमारा वीज़ा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। इसलिए फिर मैंने ये मीडिया वगैरह से रिक्वेस्ट की है कि मेरी ये आवाज़ हुकूमत के ज़रिए पहुंचाई जाए, इंडिया एम्बेसी को, इंडिया हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सबको मेरी दरख्वास्त है कि मेरी बेटी के वीज़े में मेरी मदद करें, क्योंकि मेरी बेटी की कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, वो वीक हो रही है, फिर वो ऑपरेट के लिए कैसे तैयार होंगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी बेटी के वीक होने से पहले, क्योंकि इसकी सर्जरी बड़ी डिफ़िकल्ट है, ताकि वो अपनी हिम्मत में ही अपनी ये सर्जरी करवा सके। अगर उसमें हिम्मत ख़त्म हो जाएगी तो वो कैसे सर्जरी करवाएगी, तो फिर मेरी मेहनत तो सारी ज़ाया हो जाएगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इंडिया की एम्बेसी, इंडिया की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सबसे रिक्वेस्ट है, मोहसिन नकवी साहब जो और बड़े हैं, जो सब हैं सुनने वाले, उनसे मेरी अदारों से रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी का वीज़ा लगवा दें। मेरे सारे मामला क्लियर हैं, हर चीज़ मेरी तैयार है, अमाउंट तक हर चीज़ मेरी बिल्कुल तैयार पड़ी है, बस मुझे वीज़ा चाहिए। इंसानी हकूक़ और इंसानी बुनियादों पर आपको वीज़े की ज़रूरत है, क्या कहना चाहेंगी आप? क्या रिक्वेस्ट करती हैं हुकूमत से ताकि वो आपको वीज़ा जल्दी दे सके? मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे वीज़ा जल्दी चाहिए, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। हम मुख्तलिफ इंडिया की फ़िल्में देखते रहते हैं, वो हुबुल वतनी पर बहुत सारी फ़िल्में बनाते हैं। एक फ़िल्म देखी थी बजरंगी भाईजान, जहाँ पर वो एक छोटी सी मुन्नी को लेकर पाकिस्तान आते थे, उसकी जान बचाते थे, उसको उसके माँ बाप से मिलवाते थे। तो ये भी एक छोटी सी मुन्नी है। तो इंडिया के तमाम लोगों से, हुकूमत से रिक्वेस्ट है, वहाँ के करता धरता जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है, उनकी एम्बेसी से रिक्वेस्ट है कि इसकी जान बचाने के लिए आप इनकी मदद करें। एक बहुत बड़ा इंसानियत के लिए एक मैसेज होगा। हुकूमती लेवल पर बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुख्तलिफ झड़पें जारी रहती हैं, मसाइल बने रहते हैं, लोग एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये है कि जब पाकिस्तान के लोग इंडिया में जाते हैं तो लोग बड़ी मोहब्बत देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं। यही वजह कि जब इंडिया के लोग पाकिस्तान आते हैं तो लोग बड़े अच्छे से उनको वेलकम करते हैं, उनका बड़ा एहतराम करते हैं। तो दोनों मुल्कों के अवाम तो करीब आना चाहते हैं, हुकूमतों से भी रिक्वेस्ट है कि वो अवाम तो करीब आ जाएंगे, लेकिन इस तरह के जो छोटे छोटे पेशेंट हैं जो अपनी जान बचाने के लिए इंडिया जाना चाहते हैं, जिनके इलाज के लिए पाकिस्तान में सहूलतें मौजूद नहीं हैं, तो उनकी मदद की जाए। फ़िलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।